पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में भयंकर बवाल शुरू हो गया है। आप कह सकते हैं कि पीओके में पहली बार भारत का तगड़ा कोवर्ट ऑपरेशन देखने को मिला है। इतिहास में पहली बार पीओके में ऐसा खेल हुआ है कि वहां काम करने वाले चीनी वर्कर्स वापस चीन भागने के लिए जान की भीख मांग रहे हैं और पीओके की जनता जोर जोर से हंस रही है। ये आज की सबसे ताकतवर तस्वीर है, तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि भारत क्या चीज है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीओके में भारत ने क्या तहलका मचाया है। आपको याद होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र और दूसरे कई मंचों पर लगातार पीओके पर बयान दे रहा था। भारत बार बार बोल रहा था कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि भारत सिर्फ बयान देता है, बयान से क्या होगा, हमें तो एक्शन चाहिए। तो चलिए आज आपको एक्शन भी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें पीओके की गिलगिट बाल्टिस्तान से आई हैं, जहां पर चीन की सीपेक परियोजना पर काम चल रहा है। इसी परियोजना पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वो पीओके छोड़कर वापस चीन भागना चाहते हैं। इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा है कि हमें अपने घर जाने दो। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये भारत के लिए बड़ी जीत क्यों है वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पीओके को पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन के चंगुल से भी छुड़ाना है, क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान के अलावा चीन का भी कब्जा है। ऐसे में पीओके वापस लेने की जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन से भी लड़नी होगी। लेकिन भारत ने फैसला किया कि इस जंग में कोई गोली नहीं चलेगी, कोई मिसाइल या रॉकेट नहीं चलेगा। इस जंग को बैठे बिठाए जीता जाएगा। ऐसे में एक जबरदस्त रणनीति पर काम करते हुए भारत से लगातार पीओके पर बयान दिए गए। कहा गया कि पीओके भारत का है, भारत का ही रहेगा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने 100 से भी ज्यादा बार कई मंचों पर बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ अब जो बात होगी वो सिर्फ पीओके पर होगी। इन बयानों की वजह से भारत पीओके की जनता के दिलों में बस गया। इसी के साथ भारत ने कश्मीर में विकास करके पीओके की जनता को दिखाया कि इस विकास के हकदार तुम भी हो। कश्मीर को देख पीओके की जनता ने ऐलान कर दिया कि वो भी भारत के साथ मिलना चाहती है। पीओके की जनता ने खुला ऐलान कर दिया कि जब तक हमें पाकिस्तान से आजादी नहीं मिलेगी और जब तक हम भारत में जाकर नहीं मिल जाएंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत ठीक यही चाहता था। भारत में शामिल होने की आग पीओके के अंदर सुलग रही थी। पीओके की जनता ने अपने हक के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, रास्ते रोक दिए और बॉर्डर को घेर लिया। पाकिस्तान और चीन को लगा कि पीओके की जनता प्रदर्शन पे बैठी है तो बैठे रहने दो। चीन और पाकिस्तान ने इस शांतिपूर्ण मगर खतरनाक प्रदर्शन को नजरअंदाज किया, लेकिन इसका खामियाजा पीओके में काम कर रहे चीनी वर्कर्स को उठाना पड़ा। पीओके की जनता ने सीपेक परियोजना पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स का जीना मुश्किल कर दिया। चीनी वर्कर्स को परेशान किया जाने लगा। पीओके की जनता ने बॉर्डर बंद कर दिया ताकि चीनी वर्कर्स सड़क के रास्ते चीन ना जा पाएं। चीनी वर्कर्स के लिए हालात इतने खराब कर दिए गए कि उनका खाना पीना मुश्किल हो गया। कई बार तो पीओके की जनता ने छुपकर चीनी वर्कर्स के साथ मारपीट शुरू कर दी, उन्हें लूटना शुरू कर दिया, चीनी वर्कर्स का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन असली खेल तब हुआ जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके अपने आप भारत में आएगा, चिंता क्यों करते हो, पीओके तो हमारा ही है। पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत हूं। इस बयान के बाद पीओके की जनता ने प्रदर्शन को इतना तेज कर दिया कि चीनी वर्कर्स का दम घुटने लगा। आखिरकार घुटने टेकते हुए चीनी वर्कर्स सड़कों पर निकल आए और चीन जाने की भीख मांगने लगे। चीनी वर्कर्स अपने हाथों में बोर्ड लेकर आए कि हमें घर जाना है, हमें घर जाने दो। चीनी वर्कर्स को जान की भीख मांगता देख पीओके की जनता जोर जोर से हंसने लगी। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पीओके को पाकिस्तान के साथ साथ चीन के चंगुल से भी छुड़ाना है और चीन तो अब पीओके से खुद भागने की भीख मांग रहा है। ये भारत के बयानों का ही नतीजा है कि पीओके की जनता खुद अपनी जंग लड़ रही है और जीत भी रही है। पीओके की जनता ने चीनी वर्कर्स का ऐसा हाल किया है कि वो सीपेक परियोजना में काम ही नहीं करना चाहते।